डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। बेटा हम पढ़ रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस इज नोन एज elasticity of demand. Change in quantity demanded due to change in percentage change in quantity demanded due to percentage change in price is called elasticity of demand. Yes. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने का फार्मूला क्या है? अलग अलग मेथड से हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं, बट अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस वी रीड ओनली अबाउट द परसेंटेज और प्रोपोर्शनेट मेथड. सो वी विल कंसंट्रेट ओनली दिस. परसेंटेज और प्रोपोर्शनल मेथड जो है वो क्या है, इसी के बारे में हम पढ़ेंगे. प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने का हमारा फार्मूला है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू चेंज इन प्राइस. अब यहाँ पर चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड माइनस में हमेशा हम शो करते हैं, क्योंकि देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन क्वांटिटी डिमांडेड एंड प्राइस. देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप, सो वी ऑलवेज यूज नेगेटिव साइन इन आवर फार्मूला. हम अपने फार्मूला में हमेशा नेगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं, बिकॉज हमें पता है एज प्राइस इंक्रीजेस क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, एज price decreases quantity demanded increases, so we use negative sign in this formula. So the formula is change in quantity demanded, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price is equal to price elasticity of demand. यहाँ डेल्टा क्यू है हमारा चेंज इन क्वांटिटी और Q है इनिशियल क्वांटिटी. अब चेंज इन क्वांटिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू Q1 माइनस Q. Q1 इज न्यू क्वांटिटी एंड Q इज इनिशियल क्वांटिटी. एंड चेंज इन प्राइस वी कैन कैलकुलेट हाउ प्राइस, न्यू प्राइस ऑफ द कमोडिटी माइनस इनिशियल प्राइस ऑफ द कमोडिटी. अब जो प्राइस चेंज हुआ है, बढ़ा है, और पहले का जो प्राइस था उसका डिफरेंस ही हमारा डेल्टा पी या चेंज इन प्राइस होता है. डेल्टा इज अ सिंबल ऑफ चेंज इन मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और इन स्टैट. डेल्टा मींस चेंज. सो क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन क्वांटिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? चेंज Q1 माइनस Q. एंड चेंज इन प्राइस को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? P1 माइनस P. Here Q1 is new quantity and Q is initial quantity. P1 is new price and P is initial price. तो फार्मूला क्या होगा हमारा? माइनस चेंज इन Q अपॉन Q इंटू P अपॉन चेंज इन P. ठीक है, देन P अपॉन Q रेसिप्रोकल हो जाएगा. यहाँ P हमारा आ गया, देन चेंज इन Q अपॉन चेंज इन P. एक चीज और, अगर यहाँ पर हमारा आंसर 1 लेस देन इक्वल टू 1 आता है, देन दैट इज यूनिटरी इलास्टिक. और जो हमारे गुड्स हैं वो कंफर्टेबल गुड्स हैं. ठीक है, जो हमारे गुड्स हैं वो कंफर्टेबल गुड्स हैं, यानी कि जो लाइफ में जरूरी है, टीवी, फ्रिज एक्सेट्रा. और अगर हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 होती है, then these are goods that luxury goods. If elasticity of demand is greater than 1, अगर price elasticity of demand greater than 1 है, it means these are the luxury goods. And if elasticity of demand is less than 1, और अगर elasticity of demand less than 1 है, then it is necessity goods. अगर elasticity यानी कि prices change होने पर भी डिमांड में चेंजेस नहीं आ रहे हैं, डिमांड उतनी ही बनी हुई है, दैट दीज आर नेसेसरी गुड्स. प्राइस चेंज होने के कारण डिमांड में बहुत ज्यादा चेंजेस आ रहे हैं, दीज आर लग्जरी गुड्स. प्राइस के हिसाब से क्वांटिटी डिमांडेड में चेंजेस आ रहे हैं, तो दैट इज यूनिटरी इलास्टिसिटी एंड कंफर्टेबल गुड्स. क्लियर है? चेंज इन Q इज इक्वल टू Q1 माइनस Q. चेंज इन P इज इक्वल टू P1 माइनस P. फार्मूला होगा
चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन चेंज इन प्राइस। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। इफ प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस बाय 40%, अगर किसी कमोडिटी के प्राइस 40% तक बढ़ जाते हैं, एंड अकॉर्डिंगली इस डिमांड फॉल्स बाय, किसी कमोडिटी के प्राइस 40% तक बढ़ गए, यानी कि उसके प्राइस अगर 40 रुपीज थे तो वो 56 रुपीज हो गए, और उसके बढ़ने की वजह से जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो उसमें गिरावट आई और क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स बाय 80%। तो व्हाट इज द प्राइस इलास्टिसिटी? प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ x, percentage change in quantity demanded upon percentage change in price of x. Now here we know change in quantity 40% है, change in price 80% है। for जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो डाउन हुई है, यानी कि माइनस का साइन हम यूज करेंगे। अगर राइज हो रहा है तो प्लस का साइन हम यूज करेंगे, और अगर फॉल आ रहा है तो हम माइनस का साइन यूज करेंगे। माइनस 80% अपॉन प्राइसेस बढ़ रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, तो प्लस 40%। सो हेयर वी गेट द सॉल्यूशन इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर माइनस को हटाने के लिए, so it is greater than 1, so the goods are comfortable goods because elasticity of demand is unitary elastic demand, it is greater than 1. Now next is, due to 10% fall in the price and its demand rises from 100 units to 120 units, how much percent fall will the demand fall due to the 10% rise in its price? Due to 10% fall in price, 10% प्राइस गिरने से एक्स कमोडिटी के उसकी डिमांड में चेंजेस आता है, डिमांड 100 से 120 यूनिट्स तक पहुंच जाती है। हाउ मच परसेंटेज विल द डिमांड फॉल? अगर 10% प्राइसेस बढ़ जाएंगे तो डिमांड में कितनी कमी आएगी? We need change in quantity demanded first of all. So for this, change in quantity demanded is equal to new quantity minus initial quantity. Here new quantity is 120 and initial quantity is 100. So 20 units हमारी जो है वो change in quantity है। पहले 100 खरीद रहा था कंज्यूमर, अब प्राइसेस बढ़ने से, कम होने से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ गई और अब वो 100 की बजाय 120 यूनिट्स परचेज कर रहा है। तो 20 हमारा क्या हो जाएगा? चेंज इन प्राइस। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड माइनस नॉट करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। 20% हमारा इंक्रीज हो गया है प्राइसेस घटने से, माइनस होने से। सो चेंज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आ जाएगा? -2। सो पीडी इज इक्वल टू -2, आंसर विल बी 2। इट इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। अगर प्राइस में 10% की गिरावट आ जाती, अगर प्राइसेस 10% बढ़ जाते हैं तो चेंज इन डिमांड कितना होगा? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, तो अगर प्राइसेस बढ़ जाएंगे ऑब्वियसली क्वांटिटी डिमांडेड कम होगी तो माइनस हो जाएगी। क्वांटिटी पर पीडी हमने अभी निकाला, परसेंटेज ये प्लस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारा है -2 इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन 10। चेंज इन प्राइस 10% हम कह रहे हैं, बढ़ जाएगा। So percentage change in quantity upon 10 is equal to percentage change in quantity is equal to 2 into 10%. So it will be 20%. तो क्वांटिटी डिमांडेड जो हमारी होगी वो 10% तक हमारी घट जाएगी। अगर हमारे 10% तक प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं तो हमारी क्वांटिटी जो डिमांडेड है वो 20% तक गिर जाएगी। Is it that is less than 1, it means these are लग्जरी गुड्स। ये लग्जरी गुड्स हैं। अगर लग्जरी गुड्स की प्राइसेस बढ़ती हैं तो कंज्यूमर इनकी डिमांड कम करता है।